नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कभी कभी पिक्चरों में आपने देखा होता सुपारी ली जाती है। एक गैंग दूसरे गिरोह की, एक नेता दूसरे नेता की, इस तरह की सुपारी ली जाती है। लेकिन वक्त बदल गया और अब मीडिया में भी सुपारी का चलन शुरू हो गया। ताजा ताजा सुपारी ली गई है अखिलेश यादव की। गोदी मीडिया ऐसे ऐसे दिखा रहा है जैसे अखिलेश यादव के सांसद सब टूटने को तैयार बैठे हो। गोदी मीडिया ऐसे दिखा रहा है कि मान लो अखिलेश यादव ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, उनकी पार्टी तबाह हो गई, कि सारे सांसद बेचैन हैं। पार्लियामेंट का चुनाव अभी दूर दूर तक नहीं है, लेकिन साहब सांसद टूटने को तैयार है। ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के सांसद टूटेंगे तो सीधे उनको गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय बना दिया जाएगा। पूरे पूरे एक एक घंटे के प्रोग्राम प्रायोजित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद बचेंगे, टूटेंगे, क्या होगा, अखिलेश यादव के बुरे दिन शुरू। मुझे हंसी आ रही है कि यह गोदी मीडिया किस हद तक गिरेगा, किस हद तक जाएगा। इनको लगता है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सबसे कमजोर नस पर हमला किया है। पार्टी की एक नैतिकता, एक शुचिता, उसको तार तार कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। चंदा चोरी एक ऐसे माथे पर कलंक बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, जिससे भारतीय जनता पार्टी उबर नहीं पा रही है। लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण 1 लाख रुपए की रिश्वत ऑन कैमरा लेते हुए पकड़ा गया। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिश्वत भी कितनी, सिर्फ 1 लाख रुपया। तो वो पार्टी भला राम मंदिर के में अगर चंदा चोरी कर रही है, चंदा चोरी करने वालों के साथ शामिल है, तो इसमें हैरानी क्या। पार्टी का पुराना इतिहास रहा है पैसे के मामले में। पार्टी के एक बड़े नेता जो इस दुनिया में नहीं है, वो कहते थे कि खुदा कसम पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। ऐसा एक डायलॉग था उनका। समाजवादी पार्टी ने जब राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाया, चंदा चोरी का मामला उठाया, अखिलेश यादव ने सबसे पहले ट्वीट किया। पूरी पूरी सरकार ने नकार दिया कि नहीं भैया, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम तो आगे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बाबरवादी हैं। अब लोग पूछ रहे हैं, जब चंदा चोरी सामने आ गया, ये साबित हो गया कि आप चंदे में चोरी कर रहे थे, तो क्या कहा जाए, बाबरवादी कौन है? चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी, या फिर अखिलेश यादव, जिन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया, जिन्होंने इस मुद्दे को देश के सामने ला दिया। ये वाकया ऐसा है कि बीजेपी सख्ते में आ गई, उसको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी एक के बाद एक हमले करती चली जा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल जिनके दिमाग में गोबर भरा रहता है, जो अंधभक्त हैं, वो भी कह रहे थे ये नहीं करना चाहिए था। आज मेरे ऑफिस में एक साहब आए, भारतीय जनता पार्टी के घनघोर भक्त थे। वो बोले, संजय जी, मैं आपका हमेशा विरोध करता रहता हूं, लेकिन इस मामले पे आप सही थे। जब मंदिर की जमीन का आपने खबर छापी थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे शर्म आई थी कि भाई मैं आपके साथ क्यों हूं और आपका मित्र क्यों हूं, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बहुत नाराज हुआ था आपसे। लेकिन आज जब मंदिर चंदा चोरी की खबरें सामने आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी जगह सही थे, मैं ही गलत था। ये लोग मंदिर बनाने के नाम पर इतना बड़ा धोखा करेंगे, किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाना इसी रणनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी अपने जाल में घिर गई है। जिस तरह से चंदा चोरी, वहां की शिलाएं चोरी, इन सब की खबरें सामने आ रही हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है, और ये कह दिया कि अगर ये सब रहा तो कार्यकर्ता बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो फिर दिल्ली दरबार ने फरमान जारी किया गोदी मीडिया को कि भाई ममता बनर्जी के पार्ट सांसद तोड़ दिए, उद्धव ठाकरे के तोड़ दिए, तो एक हवा बनाओ कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी टूटने जा रहे हैं, टूट सकते हैं।
और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गोदी मीडिया मैदान में। ये कोई नई बात नहीं है, जब जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती है गोदी मीडिया इसी तरह अभियान चलाती रहती है, साथ पे खड़ी रहती है, और इस बार भी कुछ कुछ ऐसे ही हुआ। बयान किसके आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान से पहले किसके बयान आ रहे हैं? संजय निषाद के आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के आ रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे बयान सुन के मुझे हंसी आ रही थी। संजय निषाद जी कह रहे थे कि बहुत सारे सांसदों ने, विधायकों ने संपर्क किया है, और राजभर जी तो बिल्कुल ऐसे कह रहे थे जैसे उनकी गाड़ी में कई सारे सांसद बैठे हों। दोनों मेरे मित्र हैं, संजय निषाद जी भी और राजभर जी भी, दोनों मेरे ऑफिस आए हैं। मैं उनके घर जाता हूँ, बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन बड़े नैतिकता के सवाल तो उनके ऊपर भी खड़े होते हैं। ओपी राजभर जी किस चीज के लिए ब्रांड है? क्योंकि राजभर समाज उनको वोट देता है, पिछड़ों के वो नेता रहे हैं। जब पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था, उससे पहले विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो विधानसभा के चुनाव में राजभर जी का मैंने इंटरव्यू लिया था। जिस जगह से वो चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पे लिया था, और वो उस समय अखिलेश यादव के साथ थे। उन्होंने मुझसे कहा कि चुनाव के बाद हम योगी आदित्यनाथ की वो हालत कर देंगे कि वो मंदिर में जाके भीख मांगेंगे। मैंने उनसे कहा भी आप कुछ ज्यादा बड़बोलापन कर रहे हैं राजभर जी, वो योगी आदित्यनाथ हैं, कहीं ऐसा ना बुलडोजर आपके घर पे। बोले नहीं, हमको पॉकलैंड, हमारे पास पॉकलैंड है, हम पॉकलैंड चला देंगे, बड़बोले नेता तो वहीं है वो। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी उनको काफी दिन वेटिंग में रखा, तब वो मंत्री बने। अब आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी की सांसद किससे संपर्क कर रहे हैं? ओपी राजभर से और संजय निषाद से, जिनका खुद का ठिकाना नहीं है। अभी से लोग कह रहे हैं कि ये रेट बढ़ा रहे हैं। एक मेरे मिलने वाले हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब हमारे जानने पहचानने के मित्र हैं, वाले मित्र हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो 5 करोड़ खर्च कर देंगे सहयोगी पार्टी से टिकट मिल जाए। मैं उनसे हाथ जोड़े, मैं कहा इस तरह की किसी भी शाखा से मेरा कोई संपर्क नहीं है, मैं कभी किसी से टिकट की सिफारिश, समर्थन कभी नहीं करता, क्योंकि ना काहू से ना काहू दोस्ती, ना काहू से बैर। कल को मैं इनके खिलाफ बोलूंगा, जैसे अभी बोल रहा हूँ, तो ये संजय निषाद जी पलटे कहेंगे देखो संजय शर्मा ने तो हमसे सिफारिश की थी, राजभर जी कहेंगे हम तो इनको चाय पिलाते थे, इन्होंने सिफारिश की थी। मैंने कहा मैं इन सब काम में नहीं पड़ता। लेकिन तब उन्होंने मुझे बताया कि सहयोगी दल होते हैं, इनके जो टिकट दिए जाते हैं उन टिकटों में भी 10 करोड़ की डील होती है, क्योंकि समाज का वोट है। निषाद पार्टी के पास निषाद का वोट है, राजभर जी के पास राजभर समाज का वोट है। तो ये नेता लोग जो होते हैं, जो अपने अपने समाज के नेता होते हैं, ये समाज का सौदा भी करोड़ों रुपए में कर लेते हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कौन लड़ेगा? राजभर पार्टी से किसको लड़ना चाहिए? निषाद पार्टी से किसको लड़ना चाहिए? किसी राजभर को लड़ना चाहिए, किसी निषाद को लड़ना चाहिए। वहां ठाकुर साहब क्यों लड़ेंगे, वहां पंडित जी क्यों लड़ेंगे, वहां ऊंची जातियां क्यों लड़ेंगी? लेकिन ऊंची जातियों में चूंकि पैसा ज्यादा है और ये पार्टियों के पास फंड कम है, तो इनको दे दो, और दे दो तो एक बड़ा वोट बैंक है, जीतने की गारंटी। मैं चैनल देख रहा था, अंजना ओम कश्यप जी पे कुछ कहूंगा तो फिर कोर्ट में पहुंच जाएंगी मुकदमा लड़ने के लिए मुझसे। और वैसे भी खान सर के संग आज तक ने मुकदमा मुझ पर कर ही रखा है। बेचारी वकील बदल रही है, लेकिन काम बन नहीं पा रहा उनका, मेरे वीडियो हटवा नहीं पा रही हैं वो। लेकिन आप सोचो, इस तरह सुपारी लेके कि साहब समाजवादी, एक जने मुझसे आके बोले राम गोपाल यादव ने ही तोड़नी है। मैंने कहा कुछ दिनों बाद टीवी पे खबरें आने लगी कि डिंपल यादव ने ही समाजवादी पार्टी के लोग तोड़नी है। मतलब जो बेवकूफी की हद होती है गोदी मीडिया, उससे भी आगे जा रहा है। और ये सारा षड्यंत्र इसलिए चल रहा है कि टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बने, एक भ्रम की स्थिति पैदा, और राम मंदिर का चंदा चोरी बीच में से कहीं गायब हो जाए। आप उत्तर प्रदेश के हालात देखिए। उत्तर प्रदेश में विधायकों को छोड़ो, मंत्रियों की औकात नहीं है कि वो एक दरोगा का ट्रांसफर करा पाए। एक जनों ने मुझसे बहुत अच्छी बात करी, मुंबई में हैं, सतीश चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, 25 साल विधायक रहे हैं, 15 साल लगातार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, 16 विभाग उनके पास रहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए। आप विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, लेकिन नेता बनना है तो कांग्रेस में रहिए या विपक्ष में रहिए। बात का गंभीर मतलब समझिए। आप विधायक बन गए, आप सांसद बन गए, रुतबा हो गया कि भाई संजय शर्मा सांसद बन गए, लेकिन संजय शर्मा की हैसियत चपरासियों जैसी है। भारतीय जनता पार्टी अब एक कारपोरेट ऑफिस के हिसाब से चलती है। वहां विधायकों की, सांसदों की, मंत्रियों की हैसियत नहीं है।
बड़े सामने आंखें तरेरी और आपकी डिब्बा गोल। आपका काम इतना है कि जब राज्यों के चुनाव हो तो वहाँ चुनाव में चले जाइए, एक मोहल्ले के प्रभारी बन जाइए, एक जिले के प्रभारी बन जाइए। चुनाव नहीं जिता पाए तो आपकी क्लास लगाई जाएगी और चुनाव जीत गए तो आपकी हैसियत नहीं बढ़ाई जाएगी। कब कौन मंत्री पैदा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, आपने नंदी का हाल देख ही लिया। तो कौन आदमी बेवकूफ नेता ऐसा होगा जो जन सरोकारों से जुड़ा होगा, जो संघर्ष कर रहा होगा, वो इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का और दलितों का जनाधार खत्म हो रहा है, खिसक रहा है। अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से पीढ़ियां बनाई है, जिस हिसाब से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को इकट्ठा किया है, उसने बेचैनी तो पैदा कर ही दी है सबके अंदर, उसने एक तड़प तो पैदा कर ही दी है सबके अंदर। और बचा कुचा काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में ठाकुर राजनीति को बढ़ावा मिला है, ऊंची जातियों को बढ़ावा मिला है, उससे पिछड़ों और दलितों में और अल्पसंख्यकों में साफ संदेश तो चला गया है कि भैया हमारी हालत पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की एक बिरयानी में इलायची की तरह है। सबको अच्छी लगेगी, टेस्ट डालने के लिए, बढ़िया महक आने के लिए, जैसे बिरयानी में पुलाव में इलायची डाल दी जाती है वैसे डाली जाएगी। लेकिन जब बिरयानी खाने का नंबर आएगा तो इलायची को हटा के अलग फेंक दिया जाएगा। कुछ कुछ ऐसी हालत पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की है। उनको टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब माल काटने का नंबर होता है, मलाई खाने का नंबर होता है, तो उनको अलग कर दिया जाता है। अब आप सोचिए, मुलायम सिंह यादव जी के समय में प्रमुख सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा। कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाले प्रमुख लोगों में से थे नृपेंद्र मिश्रा। और नृपेंद्र मिश्रा को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया। मंदिर की जमीन खरीदने में सुबह जो जमीन खरीदी 2 करोड़ की, वो रात होते होते करोड़ों की, 18-20 करोड़ की बिक गई। मतलब कुछ घंटों में 18 करोड़ की ज्यादा की हो गई। गुजरात के ठेकेदारों ने इतनी कृपा बरसाई, इतनी कृपा बरसाई अयोध्या में कि रेलवे स्टेशन की जो बनी थी बाउंड्री गिर गई, कई और कंस्ट्रक्शन खराब निकले, मंदिर की छत ही पहली बारिश पे टपकने लगी और उस पे अब राम मंदिर का करोड़ों का घोटाला सामने आ गया। सोचिए, ये राम के नहीं हुए, इन्होंने चंदा चोरी राम के नाम पर करी, तो ये इंसान के संग कैसे भला कर सकते हैं। केवल चंदा चोरी पे जिक्र ना हो, चंदे पे बात ना हो, चंदे की चोरी की चर्चा ना हो, इसलिए समाजवादी पार्टी की कहानियां उड़ा दो कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूट रहे हैं। हो सकता है टूट भी जाए, मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा, नहीं टूट सकते। जब भारतीय जनता पार्टी के पास अंबानी अडानी है तो कोई भी टूट सकता है सांसद। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, पैसे की क्या कमी है, टूट सकते हैं। लेकिन इस समय क्यों तोड़ेंगे सांसद को? केवल 363 संख्या पार करने के लिए, क्योंकि उनको अपना परसीमन वाला बिल लाना है। ऐसी ऐसी कहानियां गोदी मीडिया चला रहा है। इस मुद्दे पे बहस नहीं हो रही कि नृपेंद्र मिश्रा को क्यों नहीं हटाया गया अभी तक ट्रस्ट से। इस मुद्दे पर बहस नहीं हो रही कि प्राथमिक सूचना एफआईआर तत्काल क्यों नहीं दर्ज की गई। इस बात पर बहस नहीं हो रही कि चंपत राय कहां चंपत हो गए माल लेकर। इस बात पे बहस नहीं हो रही कि योगी आदित्यनाथ गए तो सीधा कह दिया कि चंपत राय अपने प्रतिनिधि को भेज दे, योगी आदित्यनाथ चंपत राय से मिलने को तैयार नहीं है। और ये बड़ी बड़ी बातें, नैतिकता वाली बातें संघ करता है, आरएसएस करता है, जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है। क्या उस हिंदू राष्ट्र में इतनी बेईमानी होती है, इतना ही भ्रष्टाचार होता है? राम मंदिर के चोरी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान क्यों नहीं आया? मोहन भागवत ने चंपत राय को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया? हर जगह हर पद से क्यों नहीं उठाया? नृपेंद्र मिश्रा रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, उसमें उनका क्या लाल रखा है? पहले वो प्रधानमंत्री के सचिव होते हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष बनते हैं, उनका बेटा सांसद ही लड़ता है, हार जाता है, एमएलसी बनता है। एक परिवार में इतना क्या लाल है? राम मंदिर का मुख्यचारी पंडित होगा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का सर्वे सर्वा पंडित होगा, तो फिर आप पिछड़ों दलितों की बात क्यों करते हो? हर जगह पंडित कर दो ना। ये कर दो भैया कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष पंडित होगा, काशी के ट्रस्ट का अध्यक्ष पंडित होगा, मथुरा के ट्रस्ट का अध्यक्ष पंडित होगा, माल कमाने वाला आदमी पंडित होगा। वोट हमें पिछड़ों दलितों के चाहिए। और अगर पीडीए बनेगा तो हम पार्टी तोड़ देंगे।
अखिलेश जी अगर पिछड़ों दलितों की बात करेंगे तो उनकी पार्टी तोड़ देंगे और गोदी मीडिया हमारा पूरा साथ देगा। तो क्या इस देश में, इस प्रदेश में पिछड़े और दलित क्या बेवकूफ हैं? क्या उनको समझ नहीं आ रहा कि ये मीडिया में कैसे कैसे ऊंची जाति के लोगों की भरमार है? मैं भी उसमें से एक हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं। तो क्या ये पिछड़ों को, दलितों को समझ नहीं आ रहा उनके संग ये छल क्या हो रहा है, छलावा क्या हो रहा है? सबको समझ में आता है। केवल विश्व गुरु को, गोदी मीडिया को, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो लोगों को मूर्ख बना लेंगे, वो लोगों को पागल बना लेंगे, लोग उनकी बात समझेंगे नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि ये जनता है, ये सब जानती है। तो आप गोदी मीडिया की कहानी सुन सुन के थोड़े दिन खुश हो लीजिए, मनोरंजन कर लीजिए। अखिलेश यादव बड़े परेशान है, डिम्पल जी ने आज सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, रामगोपाल यादव ने आज 4 किलोमीटर ज्यादा बेचैनी में टहले, शिवपाल यादव चाहते हैं कि अखिलेश से बदला पूरा हो जाए। इस तरह की नूतन कहानियां, मनोहर कहानियां टाइप की कहानियां आपको गोदी मीडिया सुनाता रहेगा और बदले में सरकार से करोड़ों रुपए के विज्ञापन लेता रहेगा। मैंने एक अभियान चलाया था, याद है ना आपको? आरटीआई डाली नहीं डाली आपने? पूछिए अपने अपने राज्यों की सरकारों से कि आपने इन गोदी मीडिया के चैनलों को जब से भाजपा सरकार आई है हर साल कितना विज्ञापन दिया है। करोड़ों करोड़ों रुपए महीने का आपके टैक्स का पैसा इनको दिया जाता है कि वो इस तरह की मनोहर कहानियों की कहानियां आपको सुनाएं। याद रखिए, ये चंदा चोरी से आपका दिमाग बांटने की, आपके दिमाग को अलग करने की साजिश है। आप अपने काम में लगे रहिए, सोशल मीडिया पे कहते रहिए जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ, जो राम का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, जिसने मंदिर में चंदा चोरी करी वो हमारे जीवन की चोरी क्यों नहीं करेगा। और इस बात की जागरूकता ही इस बात का संकेत होगा कि जो बेईमान हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भगवान के नाम पर भी चोरी करते हैं, उन लोगों का हश्र क्या होगा, ये आपका ही विचार फैसला करेगा। ये आपको अब्दुल की चूड़ी टाइट करने पे बताते रहेंगे मुसलमानों को टाइट कर दिया, मुसलमानों को ये कर दिया। आप पूछते रहिए चंदा चोरी क्यों की, भगवान के नाम पर शिलाएं गायब हो गई, चढ़ावे में माल किसने बांट दिया। आप अपने मुद्दे पे कायम रखिए, क्योंकि गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान करता रहेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आम जनता के दिमाग में जाए कि ये लोग इतने दुष्ट हैं, इतने दुष्ट हैं कि भगवान के नाम पर भी खिलवाड़ कर सकते हैं। फैसला आपका है, विवेक आपका है कि आप गोदी मीडिया के जाल में फंसते हैं या ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं। अगर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मैं सही हूं या गलत हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक नया चैनल आज से ही शुरू किया है 4PM बिजनेस, और 4PM बिजनेस ने पहला ही घोटाला किया है, खोला है मैंने लाखों करोड़ के बेईमानी के उस राजेश मेहता का, जिसको सरकार बचा रही है, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सोचिए आपके पैसों से कैसे कोई विजय माल्या, चौकसी और मेहता मौज काट रहा है और आप अब्दुल की चूड़ी टाइट करने में जिंदगी खपा रहे हैं। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।